हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार ज़रूरी है या राजनीति ज़रूरी है। क्योंकि आज के युवा राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको ना अपने पढ़ाई से मतलब है, ना उनको अपने भविष्य की चिंता है। वो अपना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं देख रहे हैं। बस एक उनको वायरल होना है, एक मज़ा लेना है। और आजकल का सोशल मीडिया भी आप देख ही रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया पर लगे रह रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। एक आता है मोबाइल में वेल बीइंग करके, सेटिंग में जाएंगे आप तो उसमें चेक करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आप कितने घंटे फ़ोन चलाते हैं। पहले के लोग क्या होते थे कि फ़ोन से दूर हटते थे तो अपने बारे में, अपने परिवार, अपने माता पिता के बारे में कुछ सोचते थे, अपने करियर के बारे में कुछ सोचते थे। और आज के बच्चे सिर्फ फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स जो है केवल देखे जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये है कि आज के युवा को क्या चाहिए, राजनीति या अपने करियर की चिंता। अभी देखिए 2024 में अभी हमारा लोकसभा का चुनाव आया है। जितने भी युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं पीछे जो है कि बाइकों से, फोर व्हीलर में बैठ के, झंडे लेकर और नेताओं के पीछे पीछे। भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका अगर व्यक्तिगत उनसे कुछ है तो आप जाइए, लेकिन आप अपने भविष्य की ज़रूर, ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त है, वो उसका दोस्त है, तो ऐसे करके आप एक भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं। उससे क्या होने वाला है। नेता तो अभी देखिए, नेता ऐसे ऐसे भाषा देंगे, ऐसे ऐसे कि आप जनता जो है और आग बबूला हो जाते हैं और एक दूसरी पार्टियों के जो है कि दुश्मन बन जाते हैं। और किसी शादी फंक्शन, किसी का डेथ किया हो कोई, उसमें देखिए सभी नेता जितने भी हैं सब एकजुट होकर और पूरे प्रेम भाव से मिलते हैं। तो बस राजनीति को आपको समझने की ज़रूरत है और आप उनकी भाषा को, उनकी जो रहन सहन है उसको आप सीख नहीं पाते। आप जो सडनली देखते हैं आप उसी पे जो है कि एक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि वो दूसरी पार्टी का है, वो दूसरी जाति का है। तो ये जात पात, ये राजनीति, ये सब छोड़ के मैं तो यही कहना चाहूँगा युवाओं को कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, ये नेता कभी किसी के ना हुए हैं ना होंगे। ये सिर्फ अपना काम निकालेंगे और आपको साइड कर देंगे। और अगले 5 साल तक ये कम से कम वैसे ही रहेंगे और आप दौड़ेंगे तो मुश्किल से आपका 1-2 चलिए काम भी कर दीजिए। तो आप अपने जान पहचान बढ़ाने के लिए 1-2 काम के लिए आप कीमती, आपका बहुत कीमती है। मैं बताना चाहता हूँ आप अपना समय कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मैटर है और इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे देखता रहता हूँ, मुझे भी मेरे दोस्त हैं, वो फ़ोन आता है या चलो वो नेता हैं, फलाने हैं, ये है। मैं अपने गांव के प्रधानी में भी मैं नहीं घूमता हूँ। हमारे घर लोग आते हैं, मैं स्वेच्छा से बोलता हूँ ठीक है, हमारा मत है, लोकतंत्र है, हम किसको देंगे, ये हमारा अधिकार है, देंगे हम। किसी को मना थोड़ी किया जाता है, वो आपका मत है, आप जिसको दीजिए, आप स्वतंत्र हो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपके पीछे घूम के और 2-4 लोगों से और ईर्ष्या पैदा कर ले। कल को ये जब जीतेंगे तो ये लोग आपस में एक हो जाते हैं, किसी शादी फंक्शन समारोह में मिलेंगे आप तो एक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपसे उनके प्रति आपका ईर्ष्या पैदा हो जाएगा। तो आप अपने को कहाँ लेके जा रहे हैं, बचाएं। इस चीज़ को बहुत जानना ज़रूरी है कि आपको राजनीति विशेष ज़रूरी है या करियर ज़रूरी है। ये नेताओं के पीछे पीछे घूमने से आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है भला होगा तो फिर ऑफकोर्स आप घूमिए। उसमें हमारा बस यही था कि हम बताएं अपने दोस्तों को, मित्रों को, यूट्यूब फैमिली को कि आप अपने घर में बच्चों को कम से कम देखें कि फ़ोन कहाँ यूज कर रहे हैं। हमारे भी घर में देखिए हम भी पढ़ते हैं, हमारे भी घर में हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, उन
कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो एक बार ज़रूर चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये पूरे दिन कर क्या रहा है। तो खुद से आपको कम से कम ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आपका जो फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है, आपको अपने करियर में करना क्या है। क्योंकि देखिए, शर्म करने से और भौकाल बनाने से, इन सब चीज़ों से आपको कोई एक रोटी तक नहीं देगा। अगर घट गया तो आप 10,000 रुपये किसी से अगर मांग लिए तो कल को वो आपसे वापस मांग लेंगे। तो इससे तो अच्छा यही है कि आप अपने एक एक समय, एक एक पल का निर्वहन करें ईमानदारी से और समझे इस चीज़ को, क्योंकि ये समय बड़ा मूल्यवान है। अगर ये निकल गया तो ये फिर दोबारा आने वाला नहीं है। मैं इस समय देखिए, मई जून के महीने में चारों तरफ मैं अभी देख रहा हूँ, मैं यूपी से लेके पंजाब तक, हरियाणा तक सभी क्षेत्रों में अभी मैं घूमा हूँ कुछ कामवश। तो मैं देखा हूँ कि तमाम युवा ही ज़्यादातर जो पढ़ने लिखने की उम्र में है, जिनका अभी किसी का स्कूल टाइम है, किसी का कॉलेज टाइम है, वो एक एक झंडे लेकर, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई आम आदमी पार्टी, अलग अलग नेताओं, क्या कर रहे हो भाई आप? आपका वो काम नहीं है, उसके लिए लोग हैं, उसके लिए आप नहीं हैं। आप भाव विभोर ना हो, भावनाओं में ना बहें। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, बातों पे मत जाएं, भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, अभी तमाम लोगों को मैं अगर ये चीज़ें समझाता भी हूँ, अगर बोलता भी हूँ, तो वो अपनी टिप्पणियाँ देने लगते हैं। बहुत लोग होते हैं, उनको बुरा लगता है कि आप क्यों समझा रहे हैं, बहुत समझाने वाले हुए हैं ये वो। फिर भी मैं अपना काम करता रहता हूँ। जब हमें पढ़ाई से थोड़ा भी फुर्सत मिलता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कार्य करता हूँ। उसमें भी एडिटिंग वगैरह करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इसमें भी काम रखते हैं। तो हमें तो अपने काम से इतना फुर्सत होता नहीं है कि हम जाकर चुनाव में अपना इतना कीमती समय जो है दें, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी उत्पत्ति किस लिए हुई है। ये मानव जो जन्म है, ये बहुत ही कितने कर्मों का ये फल है। तो इसको आप उत्तम बनाइए, बस मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। बाकी ज़्यादा मुझे कहने सुनने की ज़रूरत है नहीं, आपको खुद समझने की ज़रूरी है आज के युवाओं को कि राजनीति ज़रूरी है या आपका भविष्य ज़रूरी है, क्या है ये कमेंट करके आप खुद बताइएगा। आई होप कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, कितने लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है बी पॉजिटिव, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य पे आप रहिए। और बाकी आपको लगता है कि रोड पे ऐसे घूम के झंडे लेके और आपको खाने के लिए नेता पूरे 5 साल के आपके भविष्य तक आपको देंगे, आपका भविष्य बना देंगे, बेटर है, अच्छी चीज़ें हैं, आप घूमिए। जय हिंद दोस्तों।